अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार हम फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेकिन सर, पाकिस्तान क्रिकेट में ये क्या चल रहा है? उधर हारिस रऊफ पॉलिटिशियन से जाके मुलाकातें कर रहे हैं, उधर बाबर आजम के फादर आके उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। सर, अगर परफॉर्मेंस क्या खराब होगी तो उस पर अकाउंटेबिलिटी भी ना की जाए इन लोगों की? देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से तो रावी चैन लिख रहा है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है जी सर। लेकिन क्रिटिसिज्म देखें होना चाहिए, लेकिन थोड़ा तमीज़ और इखलाक के दायरे में। लेकिन मेरा ख्याल में बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है जिसके अपने प्लेयर्स मैनेजर भी हैं, तो वालिद को डिफेंड करने के लिए आना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बहुत ही बिलो द बेल्ट आपके बारे में गुफ्तगू कर रहा है तो आप उसको लीगल नोटिस भेजें। अच्छा सर, ये आज पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी आपको याद होगा वर्ल्ड कप तो जो भी हो, और एक फैसलाबाद में उन्होंने किलिंग खेलती थी तो आगे कहते मुंह काला और इस टाइप की बातें कर रहे थे। हाँ। देखिए, प्लेयर्स के फैमिली को तो मेरे ख्याल में इन मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और फिर वहाँ पर जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह के लोग बातें लिखते हैं, वो फिर मुश्किल में आ सकते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में अगर सिद्दीक साहब जो हैं वो इन चीज़ों से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज कुछ अर्से पहले अगर आपको याद हो, जब T20 वर्ल्ड कप हम हार के आए तो बाबर आजम ने कहा था कि मैं फला लोगों को लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। वो लीगल नोटिस तो नहीं है, तो मेरे ख्याल में लीगल नोटिस भेजें। FIFA लॉ आ गया है, उसके तहत कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह वालिद को आके जाहिर बाप और बेटे का रिश्ता देखें, एक बड़ा नेचुरल और बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है। लेकिन सर वो कह रहे हैं मैं तो कोच भी हूँ, मैं पहला कोच हूँ और आखिरी कोच हूँ। भाई फिर बाकी कोचेस जो है वो तो अपनी दुकानें बंद कर दें। तो इनके बाकी कौन से प्लेयर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए बाबर आजम के अलावा? बहुत सारे कह रहे हैं। बाबर आजम एंड बाबर आजम। सर इनसे बहुत मेरी सुपर क्लासिक मुलाकात रही थी जब लाहौर कलंदर का कैंप लग रहा था, तो मैं और नसीम भाई गए थे, तो इनका एक बहुत अच्छा किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा। Sir, we truly respect Babar Azam, but Babar Azam need to understand he needs to bring his A game back. देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम को अगर लोग किंग बाबर आजम कहते थे, फिर उन्होंने खुद कहा कि मुझे किंग शिंग ना कहें, वो उनकी गेम की वजह से कहते हैं। आज बाबर आजम अगर मुश्किल में है, उनके बैट से स्कोर नहीं हो रहा, हमने अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा फॉर्म के हवाले से। ज़हीर अब्बास की हमने कहानियाँ सुनी 79 में इंडिया के टूर पे, बताते हैं कि जब उनकी फॉर्म नहीं थी तो ज़हीर अब्बास अपने कमरे में धाड़े मार मार के रो रहे थे कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया। और जो पाकिस्तान के बहुत सारे इंतज़ामुल हक 2003 के वर्ल्ड कप में बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन हमने नहीं सुना कि ज़हीर अब्बास के वालिद, उनके भाई, या इंतज़ामुल हक के वालिद, उनके भाई उनको डिफेंड करने आ गए। देखिए, बाबर आजम का जो बल्ला है ना, वो इन सारी बातों का जवाब दे सकता है। मैं और आप गुफ्तगू जरूर कर सकते हैं, हमारे लिए तो देखिए मसाला है ना। उनके वालिद इस तरह की कहानियां करेंगे तो मीडिया को तो कहानियां मिलेंगी। सर, बाबर आजम का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ? जहां उनको कप्तानी दी गई, या फिर जहां उनको किंग बोलना शुरू कर दिया, या जहां उनको, या जहां पर उन्हें री कैप्टन बनाया गया? नहीं, मेरे ख्याल में कप्तानी के दौरान जब वो प्रेशर में आए, पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करने लगी, उनके बारे में जब मीडिया ये कहने लगा कि वो अपने कुछ मनपसंद लोगों को मौका दे रहे हैं, वहाँ से मेरे ख्याल में मुश्किलात आई। लेकिन प्लेयर्स पर क्रिटिसिज्म होती है। मुझे याद है जावेद मियांदाद के भाई अनवर मियांदाद, अगर वो चाहते उस जमाने में अनवर मियांदाद को वो टेस्ट मैच खिला सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा, तौसीफ अहमद भी एक दिन कह रहे थे कि हमने भी मशवरा दिया कि आप पे क्रिटिसिज्म तो होगी, आप खिला दें। वो दौर तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। लेकिन सर बाबर आजम के वालिद तो उनके कोच हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के रियल कोच हैं आकिब जावेद, उनको पाकिस्तान के जो फॉर्मर कोच हैं वो क्लाउन कह रहे हैं। क्या वो वाकई क्लाउन है? देखिए, ये भी गैर मुनासिब अल्फाज हैं, लेकिन आकिब जावेद ने जो एक साथ दो जिम्मेदारियां ले ली ना, सेलेक्टर भी बने हुए, हेड कोच भी बने हुए, जो काम उन्होंने जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के लिए मना करवा दिया कि भाई आपका सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है,
खुद सिलेक्शन भी कर रहे हैं। सही। तो मतलब यहाँ कंट्रडिक्शन आ रहा है ना। सही। तो मेरा ख्याल में आप फॉरेन कोचेस को लाएंगे, जी। उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, 3-3 4-4 महीने में वो चले जाएंगे, जी। तो उसके बाद तो लेकिन सर हम देखते हैं जैसे अभी आपने जिक्र करा मिकी आर्चर जब गए, वॉटमोर गए और लॉसन जब गए, सबका यही आता है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। नहीं, लेकिन मिकी आर्थर ने इस तरह के अल्फाज हाँ, इस्तेमाल वो नहीं किए। वोकल नहीं थे ऐसे। असल में आकिब जावेद, अगर आप थोड़ी अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, ये सारा खेल हुआ है अक्टूबर में। जी जी अक्टूबर में जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मुल्तान में जी जी इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स और 47 रन से हारा, जी जी उसके बाद पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी। जी जी। असद शफीक को बरकरार रखा, हसन चीमा जो पहले उनके पास वोटिंग राइट नहीं था वो बरकरार रहे, लेकिन आकिब जावेद, अलीम डार और अजहर अली, सही। इनको इंडेक्ट किया सिलेक्शन कमेटी ने। सही। यहाँ जो पावर्स थी वो आकिब जावेद ने अपने पास ली, और 11 का जो इख्तियार था, जो टेस्ट मैच के लिए 11 खिलाड़ी मुंतखब करते थे, सही। वो उन्होंने हेड कोच से लिया। तो बेसिकली यहीं पर जैसन गिलेस्पी की भी नाराजगी हुई, और गैरी कस्टन उस वक्त व्हाइट बॉल की कुछ सीरीज जी। नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान के कोच थे। सही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में वो सवाल उठा रहे हैं, जी जी आकिब जावेद को वो टारगेट कर रहे हैं, उनको मस्खरा कह रहे हैं, जोकर कह रहे हैं। सर वो ये भी तो असल कह रहे हैं ना सवाल है, कि वो कैंपेन पाकिस्तान करते क्रिकेट- रहे हैं तीनों फॉर्मेट में कोच बनने के लिए। नहीं असल सवाल क्या है सर आप कह रहे हैं असल सवाल नहीं, असल सवाल तो यही है कि जब वो सिस्टम के अंदर थे, जी जी हाँ। उन्होंने वो पहले तो उसको तस्लीम कर लिया जैसे गिलेस्पी ने, सही 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 लेकिन उनको रिजर्वेशन थी। आप देखें न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, ऑस्ट्रेलिया में भी वो वाइट बॉल के भी कोच बन गए जैसे गिलेस्पी, सही सही लेकिन बकौल उनके कि आकिब जावेद जो थे वो कोई ऐसा माहौल बना रहे थे। अब ये देखें, मेरे से बेहतर है कि आकिब जावेद खुद आके इन चीजों को डिफेंड करें, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। अच्छा नहीं हो रहा। सही। अच्छा सर कुछ ट्रॉफी में हम देख रहे हैं कुछ लोग 90s के क्रिकेटरों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। नाम लेके बात करें ना, मोहम्मद हफीज की बात कर रहे हैं। देखिए, मोहम्मद हफीज 90s के तो नहीं है, वो तो नहीं वो 90s के क्रिकेटरों पे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मेगा स्टार्स थे, लेकिन आपने खुद तो कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता, बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए, ये क्रिकेटर्स का आपस का वो है, लेकिन बहरहाल मीडिया को तो एक मसाला मिल रहा है। जिस तरह मैं उस दिन शायद आप ही का शो था जिसमें तौसीफ अहमद मुनाफिक कह रहे थे जी किसी जी 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 तो हमारे मतलब शो था मेरे ख्याल में तौसीफ भाई हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस किस्म के अल्फाज ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। एक क्रिकेटर को, एक सीनियर क्रिकेटर को ये चीज मेरे ख्याल अच्छी नहीं लगती। सर लेकिन आपको नहीं लगता हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जरा बढ़ गई हैं? अभी वो कैसे? रिसेंटली हारिस रऊफ ने मुलाकात की है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब से, और सर 2 घंटे ये मुलाकात चली है। फिर मजे की बात ये है कि मीडिया को फेस नहीं किया, चैम्बर से बाहर निकले और पूछ रहे थे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या चले गए हैं। देखिए, क्रिकेटर होते तो बासर है हर दौर में। हाँ। और फहीम अशरफ के बारे में भी तो एक तस्वीर उनकी जी जी नवाज शरीफ के साथ रिलीज हो गई थी, जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ख्वाजा आसिफ उनको टीम में डलवा सकते हैं। देखें, असल चीज जिस पे गौर करना चाहिए हारिस को, वो तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है। सही चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे, आर्मी चीफ से मिल रहे, मोहसिन नकवी से मिल रहे, उनको टीम में भी डाल दिया दोबारा। जी तो अगर वो परफॉर्मेंस ही नहीं देंगे तो ये मुलाकातें बेकार है। वरना देख लेना उमर अकमल की मुलाकात का क्या फायदा हुआ। अच्छा सर टाइम थोड़ा सा वो है, मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा, ये जो राजेश शुक्ला साहब आए हैं, आप लग रहा है कि एशिया कप में कुछ दाल गल जाएगी और उनकी मुलाकात से कुछ पाकिस्तान इंडिया की तरफ? देखिए, राजेश शुक्ला भी बीसीसीआई के 12वें खिलाड़ी हैं, बाहर और वो उनका बेसिकली जो ताल्लुक है वो कांग्रेस पार्टी से जी, है। इस वक्त वहाँ जो हुक्मरान हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। जी। तो मेरा नहीं ख्याल राजेश शुक्ला 2023 में भी आए थे जी सर जब एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था। जी असल तो देखें, पाकिस्तान में 10 मैच हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के, जय शाह नहीं आए, हाँ। जो आईसीसी के चेयरमैन है, सही। उनको आना चाहिए था। सर आपने भी 10 मैच का जिक्र किया ना, तो वो सकलैन मुश्ताक की बड़ी ख्वाहिश है। वो कह रहे हैं कि 10 T20, 10 टेस्ट और 10 ओडीआई खेल लो, लग पता जाएगा कौन बेहतर है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। देखें, ये बात ठीक है कि एक मैच का प्रेशर जरा हाँ। ज्यादा होता है। अगर 10 मैच होंगे ना तो पाकिस्तान 6 हार जाएगा, लेकिन 4 जीत भी सकता है। सही तो सकलैन मुश्ताक काफी हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन आज हमने अपनी क्रिकेट को इस नहज पे क्यों पहुंचा दिया कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में हरा देगा। जी
हमें अपने मामलात को ठीक करना चाहिए। हाँ। हमारे पास अभी भी बेहतर प्लेयर्स हैं। सर लेकिन शिकस्त का जुमला किससे हाँ। समझते हैं? जो ओवरऑल हमारा सिस्टम सिस्टम है। बिल्कुल और पाकिस्तान सर- क्रिकेट का सिस्टम जो है सही उसमें चाहे मोहसिन नकवी चेयरमैन हो, सही चाहे मोहसिन खान हो। नहीं मोहसिन खान को कहा गया। नहीं, वो तो कैसे वो कह रहे हैं एक्चुअली कि अगर मैं चेयरमैन होता ना तो इंडियन टीम पाकिस्तान आती खेलने के वो लिए। भी उन्होंने हमारे शो में बात सही कहा है उन्होंने। भाई जाके कहें गवर्नमेंट को, वो तो उनको भेज देंगे इंडिया। सही सही सर अच्छा, शाहिद आफरीदी को ऐसा लगता है कि अगर वर्ल्ड 11 भी बन जाए ना इस वक्त तो हम इंडिया को नहीं हरा सकते दुबई में। देखिए कोई भी टीम दुनिया में अनबीटेबल तो नहीं है। अभी संडे को फाइनल होना है, जी यू सर। नेवर नो कि इस बार न्यूजीलैंड जीत जाए। सही। तो तो आपकी फेवरेट टीम सर इस फाइनल में? एज ए पाकिस्तानी मेरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड। हाँ। नहीं मैं, मेरी ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड विराट जीते। का 100 है सर। आना चाहिए ये आप अब्दुल बड़े कादिर मैच भट्टी में। से सवाल कर रहे हैं, कमर एफी से नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये जो ओवरऑल भारत की तरफ से कंट्रोवर्सी चल रही है, हर क्रिकेटर कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज हुआ है। देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं है, इंडियन टीम है तो सुपीरियर, इसमें कोई शक नहीं। उनकी आप बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनका ओवरऑल क्रिटिसिज्म भी उन पे होता है, सही। लेकिन उनके प्लेयर्स जाके ग्राउंड में उन सारी बातों को गलत साबित करते हैं। सही। हमारे प्लेयर्स, किसी का वालिद मीडिया में खड़ा हुआ है, कोई सियासतदानों से मिल रहा है, सही। किसी की सियासतदान के साथ तस्वीर आ जाती है, सही। तो हम अपने क्रिकेट को यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं? मेरे ख्याल में क्रिकेट पे फोकस करना जी। चाहिए, अपने सिस्टम को बेहतर करें, लेकिन इस तरह की बातें करना मेरा सर, ख्याल। आप इंडिया में भी गए और पाकिस्तान में तो कितना सिस्टम का जमीन आसमान का फर्क है। देखें अब रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडिया का सिस्टम जब से आईपीएल शुरू हुई ना, तो इंडिया के सिस्टम ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। सही। और हमारा सिस्टम ये सर। जो हम रूल करते थे वर्ल्ड क्रिकेट पे, जी। आज भी अगर आप स्टैट्स निकाल लें, पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा हाँ। वनडे जीते हुए, आज के दौर में नहीं जीते। जी। उस दौर में जीते हैं। जब 80s 90s का दौर था, लेकिन उनकी क्रिकेट बेहतर हो गई। सही। अनफॉर्चुनेटली हमने गलत फैसले सर किए। लेकिन इंटरनेशनल जो फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं है, इसमें माइकल अथर्टन हो गए, नासिर हुसैन हो गए, माइकल वॉर्न भी हो गए, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अभी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हराया है और वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम को हराया है। देखें जिस तरह आप लोग इंडियन कंटेंट को ज़्यादा डिस्कस करते हैं और उसकी वजह ये होती है कि व्यूज ज़्यादा मिलते हैं, तो माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन का भी यही मसला है ना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के अगर 7 प्लेयर होते तो इतनी आसानी से ना जीत पाता भारत। सही। सर लास्ट सवाल, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट का हल सरफराज के पास है या सरफराज को फिर आना चाहिए? सरफराज नवाज या सरफराज अहमद, सरफराज अहमद। सर किस सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वही हैं जो पाकिस्तान टीम को वापसी संभाल सकते हैं। नहीं, हमने गलत फैसले क्यों किए? हमने 2019 में सरफराज को हटाया, सही। 2023 में बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम की जगह शाहीन को लेके आ गए, शाहीन को हटा दिया, फिर बाबर आजम ने मना किया, रिजवान को लेकर आ गए। अब वनडे टीम नाकाम हुई, हमने T20 टीम तब्दील कर दी, कप्तान हमने T20 का, तो हम अपनी क्रिकेट का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। सही सही। चले सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास भी बातें बहुत थी लेकिन टाइम कम था। सर से फिर टाइम लेंगे इंशाल्लाह, फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर। फीडबैक जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।